बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन को, है ना। तो देखना ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें। इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि ये एक एपी है, ठीक है, और इस एपी में कितने टर्म है, कितने नंबर है। ये नंबर की एक लिस्ट बनाई हुई है जो एपी में है। ये पूछ रहा है इस लिस्ट में कितने नंबर है, ये बताना है तुम्हें। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अगर मैं ये पता लगा लूँ कि 205 है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, मान लीजिए 30वें नंबर पर आ रहा है, तो कितने पद होंगे, कितने नंबर रहे होंगे, 30 नंबर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट वाला है ना, लास्ट वाले का पता लग जाता है कि कौन सी नंबर पर है, तो उतनी नंबर होंगे। तो मैं लास्ट वाले का नंबर का पता लगाऊंगा। तो लास्ट वाला नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर लेना होता है मुझे 7, लास्ट वाला, ठीक है। और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कैसे निकालते थे, बाद वाले में से पहले वाला घटा दो। तो 13 में से 7 गया, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये मुझसे क्या पूछ रहा है कि 205, असल में ये पूछा कि 205 कौन से नंबर पर है, एक तरीके से देखे तो, क्योंकि टोटल पद पूछे, टोटल नंबर पूछे। 205 का नंबर पता लग गया तो सबका नंबर मुझे पता लग जाएगा ना कि 30वें नंबर पर आया, तो टोटल कितने नंबर है, 30, ठीक है। तो मैं क्या मानता हूँ कि मुझे ये पता लगाना है कि इसका कौन सी जगह है, कौन सी जगह है ये पता लगानी है। लेकिन मुझे एन तो पता ना कि लास्ट वाला 90वें नंबर पर आ कौन रहा है, 205 आ रहा है, तो ये पता लग गया। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन बराबर क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता था। ए कितना दे रखा है, 7, ए एन कितना दे रखा है, 205, ठीक है। एन माइनस 1, एन तुम्हें दे नहीं रखा, इसे ऐसे का ऐसे ही रहने दो। डी तुम्हें दे रखा है 6, 7 प्लस है वहाँ जाके माइनस 205 में से 7 जाएगा। एन माइनस 1 गुना 6, 205 में से 7 गया 198 आ जाएगा, बराबर एन माइनस 1 गुना 6। ये 6 यहाँ गुना में, वहाँ जाके भाग में तो 198 में 6 का भाग दे देना, एन माइनस 1। एन माइनस 1 किसके बराबर आया, 198 में 6 का डिवाइड किया तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 हासिल की तो ये भी 18 हो जाएगा, 33 आ जाएगा। 1 माइनस वहाँ जाके प्लस, तो 33 में 1 जोड़ दो 34, यानी 205 कौन से नंबर पर आ रहा है, 34 नंबर पर है। तो कितने यहाँ पे नंबर रहे होंगे, 34 रहे होंगे, क्योंकि लास्ट वाला 34 नंबर पर आ रहा है। तो इस तरीके से ये वाला हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा कैसे करना है, ठीक है, इसी का। तो दूसरे में थोड़ा सा ध्यान देना है तुम्हें, और क्या दूसरे में, क्योंकि कुछ 15, 15.5 करके लिख रखा है, कुछ अलग करके लिख रखा है, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए, और कुछ नहीं है इसके भी अंदर। अगर आप अपने इसके दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं, पहले 18, 15.5, 13 माइनस का 47, तो ये एपी दे रखी है, एपी यानी नंबर की लिस्ट दे रखी है। इस नंबर की लिस्ट ये 18 से स्टार्ट हो रही है, माइनस 47 तक जा रही है, और पूछ रहे कितने नंबर होंगे। अगर मैं लास्ट वाले का नंबर पता लगा लूँ कि 20वें नंबर पर आ रहे हैं, 30वें नंबर पर आ रहा है, तो मुझे पता लग जाएगा कितने नंबर है, ठीक है। तो अपने पहले ए बताते हैं, ए कितना है, पहला नंबर ए होता है, वो कितना है, 18, ठीक है। डी निकालना है, डी कैसे निकलता है, जब बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, तो 15.5 में से 18 को घटाना है। अब याद रखना, मैंने बोला 15.5 को 15 प्लस आधा लिख सकते हैं अपने, और माइनस का 18 कर रहे हो, तो 15 में से 18 गई, कितना रहेगा, माइनस का 3 और आधे का आधा, ऐसे लिख सकते हो ना इसे। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ लिखने वाला हूँ कि 15 में से 18 गए और प्लस का आधा, उल्टा ऐसे करके लिख सकते हो, खोल कर अगर लिखना चाहोगे इस चीज़ को, ठीक है, ऐसे लिख दिया। 15 में से 18 गया, माइनस का 3 और आधा, और इनका जब तुम एल्शियम लोगे तो कितना आ जाएगा, 5/2, ये 2.5 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 2.5, माइनस का 2.5 आ जाएगा, 2.5 बचेगा ना, आधा गया, 3 में से आधा गया तो 2.5 बचता है, और 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2। इतनी इस बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब मुझे डी भी मिल गया। फिर मुझे पता है कि मुझे माइनस 47 का नंबर निकालना है, अगर वो पता लग जाएगा टोटल टर्म पता लग जाएगी। यानी ए एन मुझे दे रखा है माइनस का 47, यानी मुझे एन निकालना है, यहाँ पे इसका नंबर निकालना है कि कौन से नंबर पर आता है। फॉर्मूला क्या होता है अपना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है।
ए एन कितना दे रखा है माइनस का 47, ए कितना दे रखा है 18, एन माइनस 1 का एन माइनस 1, डी कितना दे रखा है माइनस का 5/2। दो निशाने एक साथ नहीं आते, ब्रैकेट लगा दो, यहाँ तक समझ आ गई। 18 प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। एन माइनस 1 गुना माइनस का 5/2, ये बात समझ आ गई। माइनस का 47 और माइनस का 18 कितना होता है, माइनस का 65 होता है, ये बात समझ आ गई। अब देखना ये 5/2 यहाँ पे है, वहाँ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 है, वहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ना माइनस का 2/5 हो जाएगा यहाँ की ये नंबर, ठीक, निशान नहीं चेंज होगा क्योंकि ये गुना में है ना, मैंने वहाँ जाके भाग में ले जाना है, निशान तो ये माइनस का 5 लेगा ना, समझ आया। निशान जब चेंज होता, जैसे यहाँ पे अकेला था, कुछ नहीं था इसके साथ में, प्लस में कुछ लिखा था तो निशान चेंज होगा। ये चीज़ पहले से गुना में थी इसलिए निशान चेंज नहीं होगा, बस ये गुना था ना, इसका निशान चेंज होगा। और गुना का निशान क्या होता है माइनस माइनस, हाँ ये तो गुना होके कट जाएगा एक तरीके से, ठीक। तो ये माइनस का 5/2 था, जब मैं वहाँ भेजूँगा तो भाग में हो जाएगा। और याद रखना कि अगर भाग में ये होता है ना कुछ 5/2 तो इसे अपने गुना में चेंज कर सकते हैं, ये छोटी क्लास में होता था उल्टा करके, ठीक है। ये बात याद है ना, तो मैंने वहाँ जाके उल्टा ही कर दिया इसे असल में, ये बात याद रहेगी। n माइनस 1 अब भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सीख लो, अब बता दिया मैंने तुम्हें ये बात, ठीक है। माइनस और माइनस का गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 5 के पहाड़े में 65 कितने पर आता है 13 पर आता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये निकट के एक तरीके से कह दो, ये कह दो। और 13 का गुना 2 से किया कितना आता है 26, n माइनस 1 का n माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 है, वहाँ जाके प्लस 1 बराबर n, 26 और 1 27, यानी n कितना आ रहा है मेरा 27, यानी जो 47 था माइनस का, ये कौन से नंबर पर आ रहा होगा 27वें नंबर पर आ रहा होगा, समझ आएगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन दिमाग लगाना, और ये याद रखना मेन बात कि 9.5 को या कोई भी नंबर होता है ऐसे करके लिखा हो ना, तो इसे 9 प्लस आधा लिख सकता हूँ मैं, ये बात याद रहेगी, और फिर क्वेश्चन तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना।